आप सर ये देखें कि बेऔलादी, बांझपन और उसके बाद वो नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगे। ये जो XXY क्रोमोसोम की थ्योरी है ना, ये डार्विन की उस थ्योरी की तरह से आज नहीं तो आने वाले किसी कल में ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगी। एक मिजाज है उजलाती और एक है असाबी। उजलाती मिजाज हो औरत का तो वो बच्चा पैदा करती है, और असाबी मिजाज हो तो लड़की पैदा करती है। अच्छा, ये हो गया। इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता कम भी करना शुरू कर दिया, अगर किसी ने अल्लाह करे करना शुरू कर दिया हो, तो उसके बाद क्या है? कोई ऐसी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, या कोई बाहर की चीज़ें, कोई कोई सिरप्स हैं, या कोई मकावे हैं, या सर कोई ऐसा ऐसी नहीं, उसके मेडिसिन लिए है? ये है कि क्या हर करें उसमें? एक का अपना एक मिजाज है, अपना उसके मजाज, मुख्तलिफ मसले हैं, उसका प्रॉपर इलाज होगा। यानी कभी भी उसको उसकी छेड़खानी नहीं अपनी करनी। इम्यूनिटी सिस्टम के यस, हिसाब से, हर एक के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक हीलिंग सिस्टम रखा है, अपने अपने इम्यूनिटी और वो सिस्टम है। हीलिंग सिस्टम जो है वो फिर उसके अंदर एक डिफेंस सिस्टम है, फिर उसके अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है। इम्यून इन सिस्टम। सारी चीजों को, सिस्टमों को देखकर फिर उसके साथ है ये जो फितरत और नेचर के करीब लाना किसी को, इंसान को, और उसका इलाज फितरत और नेचर से करना जो है ना, वो इतना मुश्किल है, इतना टफ है कि इतना न्यूरो सर्जन बनना और न्यूरो सर्जरी करना बहुत आसान है उसकी आय निस्बत। हाय, आय हाय। लेकिन हालात यहाँ पे कुछ और हैं। उनका इलाज मुमकिन है, इवन यहाँ तक कि आप सर ये देखें कि बेऔलादी, बांझपन और उसके बाद वो नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और अगर प्रेगनेंसी हो रही है कंसीव नहीं कर तो रहे, वो हाँ। कंसीव नहीं हो पा रही, उसके बाद उसमें बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा। इस तरह के इश्यूज बहुत आ रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो खुद ब खुद वेस्ट हो रही हैं, या अबॉर्शन कराने पड़ रहे हैं, या नेचुरली हो रहे हैं, उसमें 18 का मर्ज भी शामिल है, मिसकैरेज हो रहे हैं सर, हाँ। मिसकैरेज हो रहे हैं। तो या फिर बार बार सिर्फ लड़कियों का ही पैदा होते रहना और लड़का नहीं पैदा हो रहा। तो ये जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, इसके पीछे भी प्रॉपर एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जो अगर वो पैदा किया जाए। मिसाल के तौर पे कि ये जो XXY क्रोमोसोम की थ्योरी है ना, ये डार्विन की उस थ्योरी की तरह से आज नहीं तो आने वाले किसी कल में ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या ये हो सकता है कि लड़का पैदा हो, तो हाँ, किस हो तरह से, सकता है क्या? इसके लिए कि दो मिजाज हैं औरत के यूट्रस के। एक मिजाज है उजलाती और एक है असाबी। उजलाती मिजाज हो औरत का तो वो बच्चा पैदा करती है, और असाबी मिजाज हो तो लड़की पैदा करती है। तो ये अब इसको ये है कि अगर वो फर्ज करें असाबी मिजाज पे है तो बार बार लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो उसका मिजाज उजलाती करना है, यानी या तो पहले मियाँ बीवी का इलाज कर लिया जाए, स्टार्ट कर लिया जाए, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही या इस तरह के कोई मसले हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं या हो ही नहीं रही तब भी। और दूसरी बात कि अगर किसी की हो चुकी हुई है तो फिर ऐसी चीजें मौजूद हैं कि 3rd मंथ स्टार्ट होने से पहले उसके जो प्रेगनेंसी का है, यानी आप कोई उसके 1.5-2 महीने के अंदर अंदर या 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उसकी जैसे ही देखकर आपको पता चलता है, तो फौरी तौर पे उसका उसमें, हाँ। इलाज शुरू कर लें। लेकिन एंडिंग भी जो है ना वो आपका 3रा महीना स्टार्ट ना हुआ हो, ना तो हो। उससे पहले अगर इलाज शुरू कर लिया जाए, उसमें उसकी एक हम उसकी एक दवाई बनाते हैं, वो दवाई होती है और उसके साथ उसका एक डाइट प्लान होता है। और वो जब उस डाइट प्लान और उस पे पेशेंट जाती है खातून, वो तो 3रे मंथ के अंदर उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चे का, यानी वो उसके जो डेवलप होना सेक्सुअल शुरू होता है, ऑर्गन्स है वो डेवलप होने डेवलप होना होते हैं, शुरू उस वक्त वो उस स्टेज में होता है। होता है, तो तो उसको वहां पकड़ लिया जाए, उस हाँ, मौके उस पे वक्त उसको वो एनवायरनमेंट दिया दिया जाए जाए। तो वो बेबी फॉर बॉय हो सकता है। और इस पे एक्सपेरिमेंट किसी दौर में किए गए थे हमने, कि 56 खवातीन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किया गया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको स्टार्ट दिया गया 2रे मंथ से, यानी 3रा महीना शुरू होने से पहले। तो 56 खवातीन में से 49 बेबी वाज बॉय। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो ये तो मैं ख्याल से 80-90% बन जाता है, बिल्कुल तकरीबन बन इतना बन जाता है। जाता है। तो उसमें भी मतलब जो है ना वो देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पब्लिक जो है ना वो पता किधर लगी हुई है, IVF कराना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन चीजों को सीरियस स्पर्म किसका सीरियस है, स्पर्म, हाँ। स्पर्म किसका है, कहाँ से आ रहा है, किसका लिया जा रहा है, किसका रखा जा रहा है, ये भी अभी बहुत साइंस बड़ा है, बहुत बड़ा कट्टा है जो साइंस खुलेगा है। तो बड़ा समझ फिर आएगी। अभी एक और चीज सामने आई है जो ह्यूमन मिल्क के हवाले से है, कि उसको प्रिजर्व करना क्या है, वो शरीयत के हवाले से, या वैसे कि आप उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब तो यहाँ पे शायद कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि उसको लीगल करार दिया जा रहा है। लेकिन बात पता है क्या सर,
अननेचुरल वे पे जब भी हम जाएंगे ना, क्या कर लेंगे उसको रोक के, क्या करेंगे उसको, क्या होगा उसको? चीज कुरान आपका, अल्लाह ताला जिसने हम सबको बनाया है, वो कुरान में फरमा रहा है कि उम्दा और तरोताजा खाओ। तो हमें क्या जरूरत है किसी भी चीज की प्रिजर्व करने की? क्यों करना क्यों है? यहाँ तो इस मुल्क में खाने भी प्रिजर्व होते हैं और ऐसे ऐसे होते हैं कि वो लोग डब्बों में डाल के ले जाते हैं। वो कहते हैं जी आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, घर का पका हुआ खाना डब्बों में डाल के टिन पैक के अंदर हम पैक करके देंगे और ऐसा होगा, ले जाएं। लेके गए, उनमें से कितने पेशेंट बने हैं, क्या मसाइल हुए, मेरे पास वो अंडर ट्रीटमेंट हैं या रहे हैं, मुझे पता है कि उसका क्या हाल है। इसलिए कि आपको हर चीज ताजा मिलती है। जहां आपको कुछ हेल्दी ना मिले, ना मिले। मेरे पिछले दिनों एक फॉरेनर्स कुछ फ्रेंड आए कोरिया से, तो मैं उसको मिस्टर री को लेके नारायण का गान दिखाने के लिए लेके गया। तो सर एबटाबाद से थोड़ा सा आगे बटरासी एक जगह है, वहां से जब मैं आगे वहां रुका हूँ, मैं हमारा एक वहाँ पे स्काउट कैडेट कॉलेज है, वहां पे मैं रुका तो वो वहां पे थे। उस वहां से जब आगे निकले हैं ना, तो सर मैंने वो जो 24 आवर्स आगे गुजारे हैं ना, एक दिन पूरा, एक रात और एक अगला दिन पूरा, मैंने सिर्फ केले खाए हैं। वाह 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 वाह, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। वहां पे आप देख लें कि नारायण चले जाओ तो आपको हर चीज मिल रही होती है ना। कौन सी चीज है जो वहां तो अब सारे कढ़ाइयों शढ़ाइयों वाले बट शर्ट सारे पहुंचे हुए हैं ना, सारे पहुंचे। लेकिन कुछ भी चीज मैंने नहीं ली। मेरे साथ 2-3 और दोस्त मेरे पाकिस्तानी थे, and they were happy with तो it. वो बड़े खुश थे। वो कह रहे, मैंने कहा जो आपने खाना है भाई खाओ। तो मुझे कहते जी भजन आप क्या खाएंगे? मैं कहा वो तो 6 केले फाड़ ले बस। तो मैंने उसमें, यानी शाम को हम नारायण पहुंचे, उन्होंने खाना खाया, मैंने 6-8 केले खाए। अगले दिन सुबह उठे, उन्होंने जो उनको खा सकते थे नाश्ते में उन्होंने अखीर की। मैंने कहा बिल मैंने देना है, करो कोई मसला नहीं, आप करो। मुझे कहते हैं आप, मैं क्या वो लड़का एक मेरा था, मैं उसको कहा, मैं क्या वो जाओ उधर से केले लेके आओ। उसके बाद जीप करवाई, ऊपर झील पे जाना था। तो जब वो जीप लेके जा रहा था तो मैंने उसे कहा कि यार यहाँ तुम्हारा कोई वाकफ है दुकानदार, क्या लेना? मैं क्या केले? कहता मिल जाएंगे, वो आगे वाकफ है। मैं क्या अच्छा। उसको गया, मैं क्या उतर तू अपने खुद लेके आ। वो गया तो वो लेके आया। मैं क्या 2 दर्जन ले आ उससे अच्छे से। वो अच्छे वाले भी उसने उसको दिए, पीछे से कहीं फ्रेश निकाल के दिए। वो जो आगे लटके हुए पुराने थे वो नहीं दिए, अच्छे वाले दिए, जो फ्रेश आए हुए थे वो दिए। और रेट भी उसने उसको उसके मुताबिक लगवाया। हमें वो उसने कुछ और लगाना था। वो तो वापस आए तो मैंने उसे कहा चल तू भी खा। कहता नहीं मैंने नहीं कहा। मैं कहा 2 तू खा, बाकी मैंने पीछे वालों को पूछा, कहते जी अभी तो हमने इतना पेट भर के नाश्ता किया। मैं कहा चलो नहीं खाना तो ना सही। मैं बैठ के मैं 10-12 बैठ के खा गया। झील पे चले गए, ऊपर फिरे, वहां उनको भूख लगी तो वो कहे जी, मैंने कहा जो खाना कर लो। वो जाके वो ऊपर जाके बैठे हुए किसी जगह पे चाय पकौड़े कर रहे हैं। मैं कहा करो। मैं जीप में गया, मैंने 3-4 केले फिर वही खाए। तो अगले दिन शाम को रात को वापस आके मैंने उसी जगह पे वापस खुद वो जो पका हुआ खाना था जाती घर का, मैंने वो फिर वहीं से फिर वापस शुरू किया। मैंने कनेक्ट वहीं से वहीं किया। तो 24 घंटे मुझे कुछ फर्क नहीं हुआ, मेरी सेहत अच्छी रही, ज्यादा अच्छा रहा, मैं एक्टिव रहा, एनर्जेटिक रहा। और वो कोई पेट खराब मतलब एंड यही आ रहा है इन सब बातों का। इसको समअप करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं जो ख़वातीन की हैं, बच्चियों की हैं या मर्दों की हैं या बाकी उससे पहले की बात की सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। मतलब उससे आपका डॉक्टर हो या तबीब हो या हकीम हो या आपका जो नेचुरोपैथ हो या कोई भी हो, वो सबको अवॉइड किया जा सकता है अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। एक जुमला सर छोटा सा, खुराक को अद्वियात के तौर पर खाएं, वरना अद्वियात खुराक की तरह खाना पड़ेंगे। और अल्लाह, वरना अद्वियात खुराक के तौर पर खाना पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आपको हम जब मदू करते हैं आप तशरीफ लाते हैं, लेकिन बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपसे जो दोबारा आपको ज़हमत देंगे कुछ नई चीज़ें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं तो वो आपके साथ हम बैठ कर शेयर करते रहेंगे। आपका नंबर भी अक्सर लोग मांगते रहते हैं, वो मैं अवॉइड करता रहता हूँ कि यार आप जो उनका एक है वहाँ पे आप जाएँ। नहीं, अब तो अवेलेबल है हर जगह पे। अब तो पिछले दिनों मुझे एक दोस्त ने भेजा, मुझे कहता है यार मुबारक हो, तुम्हारे से एक दावत खानी, बड़ी सी पार्टी करनी। मैंने कहा वो क्या खैरियत है? इरफान गौरी नाम उनका, इस्लामाबाद में होते हैं। तो मैं क्या इरफान भाई खैर है? तो गौरी साहब कहते हैं डॉक्टर साहब
छा गए हो तुसी? मैं क्या किस ਹੁਣ बात ਕਿਉਂ पे, ਹੈ क्या क्या हो गया? ਦੱਸਿਆ ही नहीं मैंने मैं क्या मुझे तो नहीं पता किस पे छा गए। कैसे सर वो चैट जीपी जो क्या जी जीपीटी जीपीटी हाँ है जी उस पे, जी जी कहता है वो मेरे भरा दा नाम आया पे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। मैं क्या अच्छा मुझे नहीं पता वो क्या होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो क्या अच्छा होता है, क्योंकि हम अपने काम में अपने सर्च काम में धंधे हैं पेशेंट उसमें उसमें बिजी होते हैं। तो मुझे कहता है मैं भेजता हूँ आप, उसने मुझे पूरा लिंक भेजा, तो वो पूरा मेरा सारा तारुफ, सारा एड्रेस, कुछ हाँ फ़ोन हाँ नंबर ये वो सारा दी। दिस व्हाट आई एम मुझे सेइंग कहता कि है अब कि तो ये, अवेलेबिलिटी है हाँ कहता है बहुत बड़ी बात है ये मैंने कहा अच्छा चलो आ गया ठीक हाँ है। ठीक है हाँ कहता है ओह ले, नहीं कहते हैं ये इस छोटी तरह गल नहीं, नहीं ये हैगी छोटी सी बात नहीं, नहीं आपको नहीं पता है नॉट ये एट ऑल बहुत कम लोगों का कम इस लोगों लेवल का पे इस लेवल पहुंचता पे है आता है और वो करता है, और तुम इसको बड़े आराम उसके से ले ऊपर रहे हो। आता है हाँ मैंने कहा यार हम जिस काम में लगे हुए हैं, हमारा वो समय अपना करने मिशन है, दो उसमें उस हाँ मिशन में हाँ ये चीजें तो बाकी अल्लाह इतनी भाग मैटर लगाई नहीं रखे करती। चीजें हाँ जैसे ठीक हो रही हैं वो अल्लाह को अपना काम करने दें है ऐसे ही। और वो खैर की बात कहाँ कहाँ पहुंचनी है किस किस तरह पहुंचनी है सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का व्यूअर्स अभी तक के लिए इतना ही अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद